नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी सिंह आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर स्वस्थ रहने की सलाह देता हूं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं डाइट प्लान बताऊंगा, वेट लॉस डाइट प्लान बताऊंगा, मेरे अगले वीडियो का वेट करें। तो आज हम उसी डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, बेली फैट बढ़ा हुआ है, कमर का साइज बहुत ज़्यादा है, इस बढ़े हुए वेट से आप परेशान हैं, झुकने बैठने में परेशानियां होती है, लेथार्जिक रहते हैं, एनर्जी लेवल कम रहता है और आप ये वेट लॉस करना चाहते हैं, इस वजन को, बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर आपको लगे कि मेरे द्वारा बताए हुए वेट लॉस टिप्स एंड ट्रिक्स आपके कुछ काम आए हैं, आपकी जीवन शैली को स्वस्थ करने में कुछ हेल्प करी है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल का बटन क्लिक करें। तो समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेट लॉस में जो खास बात होती है वो ये होती है कि हमने जो खाना खाया है वो खाना इतना ओवर खाया था, डाइट इतनी ओवर ली थी जिसको हमारी बॉडी ने पूरा यूज नहीं कर पाया था और वो कहीं ना कहीं जाकर के डिपॉजिट हो गई थी और उसकी वजह से वजन बढ़ गया था। सिंपल भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि हमें दिन भर में 2000 कैलोरी की जरूरत होती है। हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे पूरी बॉडी को मूवमेंट में रखने के लिए, दिन भर का काम करने के लिए हमें जो कैलोरी की जरूरत होती है वो ऐसा मान लेते हैं कि 2000 कैलोरी की जरूरत होती है। तो हमने क्या किया था कि 2500, 3000 या 4000 कैलोरी डेली यूज करी थी। अब हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज, हैवी वर्किंग, जिससे वो एक्स्ट्रा खाई हुई कैलोरी कहीं यूज हो जाती, बर्न हो जाती। तो क्या हुआ कि 2000 यूज होने के बाद जो 1500 कैलोरी थी वो कहीं ना कहीं जमा हो गई। जमा होकर के एक लंबे समय में धीरे धीरे करके हमारा वेट बढ़ गया। उसकी वजह से सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। वेट लॉस जर्नी शुरू करने से पहले आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ। मेरे वेट करने के लिए जो मैंने बताए थे कि 7 रूल्स फॉलो करने चाहिए, हमें 7 रूल्स अपनाने चाहिए। वो 7 रूल्स आप पहले देख लीजिए तो आपको वेट लॉस करने में आसानी होगी। मैं सिंपली भाषा में थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ कि वो रूल्स क्या थे। नंबर 1 था 30 मिनट तेज वॉक करना है आपको। एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है वेट लॉस में, 20% रोल रहता है एक्सरसाइज का, बाकी 80% रोल जो रहता है वो डाइट का ही रहता है। तो 30 मिनट के लिए तेज वॉक करें। नंबर 2, अपने वजन के अनुसार पानी जरूर पिए, यानी 20 केजी वेट पर 1 लीटर पानी। अगर आपका 80 केजी वेट है तो 4 लीटर मिनिमम पानी पीना ही होगा। नियम नंबर 3, नो स्वीट, नो डीप फ्राइड, नो मिल्क वाली चाय, ये नहीं लेने। ये तीनों चीजें वेट गेन करने में हेल्पफुल होती हैं। वेट गेन जल्दी होता है इन चीजों से। आज के वीडियो में हम लोग डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे। सुबह 7 AM से लेकर के 7 PM तक आपका क्या डाइट प्लान होना चाहिए जिससे जल्दी से वेट लूज हो जाए, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सुबह 7 बजे आप जगेंगे। जगने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें हाफ या क्वार्टर नींबू मिला करके वो पी लेंगे। उसके बाद वॉशरूम जाएंगे। वॉशरूम से लौटने के बाद अपना वेट लेंगे और वेट को एक डायरी में नोट करेंगे और अपने आप को शीशे में देखेंगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो ये निश्चय करें कि मुझे वेट कम करना है। वेट कम करने से आप डिसीज फ्री रहेंगे और मेडिसिन फ्री लाइफ जिएंगे। उसके बाद आप रात को भिगोए हुए 10 बादाम, 2 अखरोट, 2 अंजीर, इनको भिगोए हुए इनको साफ करें। साफ करके बाद इनको खाएं और 1 कप या तो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी या लेमन टी, ग्रीन टी या सिनेमन टी यानी दालचीनी चाय, वो ले सकते हैं। इसे लेने के बाद आप 30 मिनट वॉक पर जाएंगे। तेज वॉक करना है। वॉक से लौटने के बाद सुबह का नाश्ता किंग साइज होना चाहिए, उसमें प्रोटीन ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो। उसके लिए आप एक पनीर का पराठा ले सकते हैं, 1 कटोरी दही और 1 कटोरी सलाद के साथ। पनीर का पराठा अवेलेबल नहीं है तो आप टोफू ले सकते हैं 100 ग्राम पनीर ले सकते हैं। अंकुरित चने, उनमें सलाद बना करके नींबू डाल करके वो ले सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं अवेलेबल है तो फिर एक बेसन का चीला बना के ले सकते हैं जिसमें सारी सब्जियां मिक्स हों। ये नाश्ता आपका प्रोटीन रिच नाश्ता है और कार्बोहाइड्रेट इसमें कम से कम है। उसके बाद 10 बजे के आसपास एक फ्रूट लेंगे। फ्रूट में 1 सेब या 200 ग्राम पपीता
नाशपाती, अनार या अमरूद, इनमें से कोई भी एक फल लेंगे। इसके बाद लंच की बारी आती है। लंच 1 से 2 के बीच में हो जाना चाहिए। बीच बीच में पानी का ख्याल रखें, क्योंकि दिन भर में आपको राउंड अबाउट 4 लीटर पानी पीना है। लंच में फिर से वही रूल अपनाएंगे कि प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो और फाइबर हो। फाइबर के लिए हम लोग सलाद ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं। फिर भी अगर फाइबर कम पड़ता है तो आप 2 चम्मच इसबगोल ले सकते हैं, जिससे कब्ज भी नहीं होगी, आंतें ठीक से साफ होंगी और लिवर डिटॉक्स रहेगा। तो लंच में क्या लेंगे? जो घर का खाना बना हुआ जो आप डेली लेते हैं, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी। अगर 4 चपाती लेते हैं तो उसमें से 2 चपाती कर दें, यानी कार्बोहाइड्रेट आधा कर दें। अगर चावल लेते हैं तो आधा क्वांटिटी चावल की कर दें, और चावल या चपाती में से एक चीज लेनी है, दोनों चीज एक साथ नहीं लेनी है। 1 कटोरा, सारी क्वांटिटी में कटोरी में बता रहा हूँ, लेकिन सलाद 1 कटोरा, बड़ा कटोरा कलरफुल सलाद। कलरफुल का मतलब गाजर होनी चाहिए, खीरा, मूली, टमाटर, जो भी आप पसंद करते हैं, ये सारा सलाद लें 1 कटोरा। ये सारा एक सीक्वेंस रहना चाहिए खाने का। सीक्वेंस कैसे सेट करेंगे? सबसे पहले आप सलाद खाएंगे, सलाद के बाद आप फीका दही खाएंगे, दही में ना नमक हो ना चीनी हो। उसके बाद फिर आप दाल, रोटी, सब्जी खाएंगे। यानी सबसे पहले प्रोटीन लिया, फाइबर लिया, फाइबर के बाद प्रोटीन लिया, और प्रोटीन के बाद आपने कार्बोहाइड्रेट लिया। तो जहाँ तक है प्रोटीन और फाइबर से ही आपका पेट आधा सा फिल हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये सीक्वेंस रखें खाने का। उसके बाद 4 बजे से 5 बजे के बीच में इवनिंग स्नैक्स में आप फिर से एक फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट के साथ 1 कप ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी, ग्रीन टी या सिनेमन टी या हल्दी वाली चाय ले सकते हैं। हल्दी वाली चाय में कुछ नहीं करना होता है, 2 चुटकी हल्दी 1 कप पानी में गर्म करें और छानें और सिप सिप करके पिए। ये शाम का इवनिंग वाला स्नैक्स हो गया। अब रात का डिनर आपको पॉजिटिवली 7 बजे तक कर लेना है। डिनर का भी वही रूल रहता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो और फाइबर हो। उसके लिए वही रूल अपनाएंगे, 1 कटोरी दही, 1 कटोरा सलाद और 1 या तो बेसन का चीला ले लें, सारी सब्जियां मिक्स करके, या फिर हल्का सा सेक करके चिली पनीर बना करके ले सकते हैं, या चिली सोया चंक ले सकते हैं, या फिर कुछ नहीं अवेलेबल है तो 50 ग्राम के आसपास सत्तू ले सकते हैं, नमकीन सत्तू। उसमें हल्का सा जीरा और हल्का सा नमक मिला करके सत्तू ले सकते हैं। इस डिनर के बाद कुछ भी ना लें। अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो रात को सोने से थोड़ा सा पहले अगर डिनर के बाद भी आपको क्रेविंग हो रही है तो आप हल्दी वाली चाय ले सकते हैं। हल्दी वाली चाय में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, 2 चुटकी हल्दी 1 कप गर्म पानी में डालेंगे, उसे छानेंगे और सिप सिप करके पी लेंगे। ये दिन भर का डाइट प्लान है। एक्चुअली वेट लॉस करने का कोई ज़्यादा मैजिक नहीं होता, सिंपली हमें कैलोरी मैनेजमेंट करना होता है। हमने जो कैलोरी ली है वो कैलोरी ज़्यादा है, उनको कम करना होता है। कैलोरी कम करने के लिए आप ऐसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है, यानी सबसे ज़्यादा कैलोरी फैट में होती है। तो इसलिए फैट की मात्रा कम रखें। वैसे ही फैट की मात्रा कम रहती है। हम फैट कितना लेते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच ऑयल होता है कुकिंग में, या फिर 1 चम्मच घी होता है रोटियों पर लगाने के लिए, तो कुछ ज़्यादा नहीं जाता। और 10 ग्राम तक हम लोग घी ले सकते हैं। 10 ग्राम में करीब 40-50 कैलोरी हो जाती है दिन भर में। कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट करीब 150 ग्राम तक रख सकते हैं। 150 ग्राम के हिसाब से 600 कैलोरी हो गई। दिन भर का डाइट प्लान बता रहा हूँ ये। और 150 ग्राम हम लोग प्रोटीन रख सकते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, तो 150 ग्राम प्रोटीन में करीब 600 कैलोरी हो गई। तो 600 कैलोरी कार्ब की और 600 कैलोरी प्रोटीन की, 1200 और 100 कैलोरी फैट की। इस तरह से 1200-1300 कैलोरी लेनी है। अगर आपकी बॉडी 2000 कैलोरी से रन हो रही है, 2000 कैलोरी लेती है, तो उसमें से 700 से 800 कैलोरी आपको कम करनी होगी। वो 700-800 कैलोरी आपके जमा फैट में से या बढ़े हुए वजन में से यूज होंगी, जिससे जल्दी से वेट जाएगा। तो क्या मैनेजमेंट करना है कि 2000 कैलोरी की जगह हमें 1200-1300 कैलोरी लेनी है पूरे दिन भर में। ये कैलोरी कट का प्रोसेस है, वो बॉडी में से जल्दी वेट को रिड्यूस करेगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। घर में रह करके कोई ज्यादा तामझाम नहीं करनी, कोई ज्यादा अरेंजमेंट नहीं करने, कोई नई चीज खरीद के नहीं लानी, कोई नई चीज ढूंढनी नहीं है, कोई नई चीज बनानी नहीं है। बस आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना है, प्रोटीन को बढ़ाना है। आजकल बहुत हल्ला हो रहा है बैलेंस डाइट, बैलेंस थाली का यही मतलब होता है कि उसमें पनीर प्रॉपर हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो, फाइबर हो और फ्रूट्स हो, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी जाता है, जो हमारे लिवर को, गट हेल्थ को, हमारी पूरी बॉडी को हेल्दी रखता है।
तो अभी आप सिर्फ इतना करेंगे, अपना कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे। कार्बोहाइड्रेट कम करने का सिंपल सा तरीका होता है, रोटी जितनी खा रहे हैं आप दिन भर में, अगर 8 रोटी खाते हैं तो उनमें से 4 कर दीजिए। अगर आप चावल 2 कटोरी खाते हैं उनमें से 1 कटोरी कर दीजिए। बस इतना सा कम करना है। और उसको फिल करने के लिए, उसकी जगह, खाली जगह को भरने के लिए आप दही बढ़ा सकते हैं, प्रोटीन बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन का सिंपल सा हमारा अप्रोच रहती है, या तो पनीर ले लें, टोफू ले लें, सोया चंक ले लें। ये नॉन वेज के लिए है, वेज के लिए है। नॉन वेज के लिए आप बॉयल एग ले सकते हैं, 4 बॉयल एग, वाइट पोर्शन, येलो पोर्शन निकाल करके ये ले सकते हैं। तो थाली में प्रोटीन की मात्रा बैलेंस करें, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बैलेंस करें और फाइबर बढ़ा के रखें, जिससे कब्ज ना हो। और यही डाइट प्लान है। ये डाइट प्लान 7 दिनों के लिए है। 7 दिन तक इस डाइट प्लान को 7 रूल के साथ फॉलो करें, निश्चित रूप से आपका वेट लॉस होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय